आईपीएल में आज राजस्थान और मुंबई के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जहां एक तरफ मुंबई अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है, वहीं राजस्थान दोनों मुकाबले जीतने के साथ एक अलग ही कॉन्फिडेंस में दिख रही है। राजस्थान, जिन्हें शुरुआत में लोगों ने इस लेवल का नहीं आंका था, जो उनका लेवल निकलकर सामने आया है। चाहे ओपनर की बात कर ली जाए, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी में से एक नजर आ रहे हैं। उसके बाद चाहे जुरेल को नंबर 3 पर भेजना हो या फिर रियान पराग, और उसके बाद अगर आप देखें तो चाहे हेटमायर हो गए और डोनेमन फरेरा, जडेजा, यानी कि बैटिंग में डेप्थ, और इससे भी बेहतर चीज उनकी गेंदबाजी है। जोफ्रा बहुत कम इस फॉर्म में नजर आते हैं जिस फॉर्म में वो इस बार के आईपीएल में दिख रहे हैं। इसके अलावा आंद्रे बर्गर उनके पास हैं, संदीप शर्मा, और फिर इसके अलावा जो गेंदबाज हैं, चाहे बिश्नोई या फिर बाकी के इंपैक्ट प्लेयर, यानी कि टीम बहुत ही सॉलिड नजर आ रही है। मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या के खेलने पर अभी भी सस्पेंस है। विल जैक्स जरूर टीम के साथ जुड़ जाएंगे, सेंटनर भी जुड़ गए हैं, लेकिन सही प्लेइंग 11 क्या होगी, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस वीडियो में आपको बताते हैं मुकाबले की पिच कैसी रहने वाली है, आप कहां लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या, और यहां का वेदर क्या कहता है कि पहले बैटिंग करना जरूरी रहेगा या गेंदबाजी करना, और पॉइंट्स टेबल भी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान और मुंबई के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं। इन दोनों टीमों की अगर बात करें तो दोनों टीमों के बीच में अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 16 मुकाबले जीते हैं, राजस्थान ने 14 मुकाबले, और एक मुकाबला ऐसा है जिसका नतीजा नहीं निकला है। अब दोनों टीमों के अगर आप देखेंगे अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट हुई है, मतलब कि राजस्थान की टीम को लोग इस लेवल का नहीं आंकते, लेकिन यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड में बहुत पीछे नहीं है वो यहाँ पर मुंबई से। वहीं अगर बात करें राजस्थान और मुंबई का जो आईपीएल 2025 में मुकाबला हुआ था, उसमें मुंबई ने एक तरफा अंदाज में 100 रन से जीत लिया था, तो यहाँ पर बाजी कहीं ना कहीं मुंबई के हाथ लगी थी, और पलड़ा भी कहीं ना कहीं उन्हीं का भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान जो है उनका रिकॉर्ड गुवाहाटी में कैसा है, क्योंकि ये भी गुवाहाटी का जो ग्राउंड है ये भी एक तरीके से राजस्थान का ही होम ग्राउंड है। यहाँ की अगर बात करें तो राजस्थान ने 7 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, यानी कि उनके लिए उनका घर है, लेकिन ये भी एक तरीके से बैलेंस वाला ही मामला है। अब आ जाते हैं वेदर रिपोर्ट पर, क्योंकि गुवाहाटी में आमतौर पर वेदर लगातार बदलता रहता है, बारिश भी बहुत होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें वेदर की अगर बात करें तो मैच के समय मौसम गर्म और सुहाना रहेगा, करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी तापमान थोड़ा गिरकर ये 21 से 20 के आसपास भी आ जाएगा, वहीं लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। शाम के समय आसमान में बादल छाए रहने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें बारिश की संभावना फिर भी काफ़ी कम है, जिसका मतलब है कि हल्की बूंदाबांदी या छोटे मोटे अगर आप देखें पासिंग शावर जैसे चीज़ें हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की उम्मीद नहीं जताई गई है। तो ये मुकाबले के लिहाज से अगर आप देखें अच्छी खबर है। अब आ जाते हैं पिच रिपोर्ट पर कि आखिर यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलेगा या दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को। गुवाहाटी जो राजस्थान का दूसरा होम ग्राउंड है, हर साल ये टीम यहाँ कुछ मैच जरूर खेलती है। यहाँ की पिच बल्लेबाजों को फेवर करती है, खासकर दूसरी पारी में। असम में आमतौर पर ओवरकास्ट कंडीशन रहती है, ऐसे में गेंदबाजों के रोल को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में स्विंग मिलती है और वह ओपनिंग बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। जो यहाँ पर पहला मुकाबला हुआ था चेन्नई और राजस्थान के बीच में, यहाँ हुए पिछले मैच में आर्चर और बर्गर को शुरुआती ओवर में मदद मिली थी। इन्होंने चेन्नई की हालत खराब कर दी थी, टीम को 127 पर ढेर कर दिया, और जब चेस करने की बारी आई तो सिर्फ 12 ओवर में आंकड़े को चेस कर ले गए। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में 15 गेंदों पर 50 रन जड़ दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो टीम टॉस जीतेगी ये तय है कि वो पहले फील्डिंग ही करेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर इस स्टेडियम के रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए टीमें 3 बार और दूसरे बैटिंग करते हुए टीमें भी अगर आप देखें 3 मुकाबले जीते हैं। एवरेज टोटल 160 जरूर है, लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ समय से रन ज्यादा ही बन रहे हैं। अब आ जाते हैं मुंबई की पॉसिबल प्लेइंग 11 की कि क्या लग रहा है कि क्या संभावना यहाँ पर है। रोहित शर्मा रिकल्टन ओपनिंग करते दिखेंगे, तिलक वर्मा 3 पर, सूर्य आपको 4 पर, नमन धीर, हार्दिक पांड्या की वापसी रहेगी, सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, इसके अलावा दीपक चहर और फिर जसप्रीत बुमराह। ये है मुंबई की प्लेइंग 11। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंपैक्ट प्लेयर में शायद रदरफोर्ड की जगह यहाँ पर रदरफोर्ड हो सकते हैं या फिर विल जैक्स को यहाँ पर खिलाया जा सकता है, तो टीम शायद और ज़्यादा
बेहतर नजर आ सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। इसके अलावा आरआर की अगर हम 11 की बात करें तो उसमें अगर आप देखें कोई बदलाव करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम जबरदस्त लय में लग रही है और रियान पराग भी टीम ज्यादा बदलने पर भरोसा करते नहीं है। जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग, जुरेल नंबर 3, रियान पराग 4, हेटमायर, डोनेमन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा, नांदेबर्गर, तुषार देशपांडे और फिर संदीप शर्मा। यानी कि ये टीम जबरदस्त लग रही है। तुषार देशपांडे जिनको पिछले मुकाबले में लोगों ने कहा कि क्यों खिलाया गया और अंत में वही मैच विनर साबित हुए थे। तो यहां पर बदलाव की संभावना लगभग ना के बराबर है। अब आ जाते हैं मुकाबले को अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आप मुकाबले को देखना चाहते हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं, ओटीटी जियो स्टार पर, और फिर स्कोर अगर आप देखना चाहते हैं तो आईपीएल की वेबसाइट पर जाकर आप स्कोर बोर्ड चेक कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल का समीकरण अभी शुरुआत है लेकिन इंटरेस्टिंग हो रखा है कुछ टीमों के लिए। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो आरसीबी 2 मुकाबलों में 2 जीत के साथ नंबर 1 है, राजस्थान 2 मुकाबले 2 जीत के साथ नंबर 2 पर, दिल्ली 2 मुकाबले 2 जीत के साथ नंबर 3 और पंजाब भी 2 मुकाबले खेले हैं और उन्होंने भी दोनों जीते हैं। तो शुरुआत की अगर आप देखेंगे लगभग 4 टीमें जो हैं वो दोनों मुकाबले अपने जीत चुकी हैं। उसके बाद एसआरएच 3 में 1 जीत है, एमआई 2 में 1 जीत है, एलएसजी 2 में 1 जीत है, जीटी 2 में खाता नहीं खुला है, केकेआर 2 में खाता नहीं खुला और सीएसके 3 में खाता नहीं खुला है। यानी कि नीचे वाली टीमों का मामला ज्यादा खराब है। अब ऐसे में देखते हैं कि क्या राजस्थान 3-0 करेगा या एमआई पलटवार करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।